देखिए जी, अपना कौन सा है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सूत्र हैं अपने, ठीक है। ध्यान से समझना, एक बार फिर से रिवाइज करो, लास्ट बार है जी अपना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो होती है किस चैप्टर में दिया हुआ है जी, अपना चैप्टर नंबर 8वें में दिया हुआ है। उसके कुछ ये अपने फॉर्मूला हैं, सूत्र वगैरह हैं, उनको अपन को याद करना है। देखिए टोटल सूत्र कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। 3 के उल्टे कितने होते हैं, 3 और होते हैं। तो टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट कितने होते हैं, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा, ठीक है। इनके तीनों के उल्टे होते हैं कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट थीटा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तीनों के उल्टे ये 3 हो जाते हैं, इस कारण से टोटल कितने हो जाते हैं अपने सूत्र, 6 हो जाते हैं। अब ध्यान से यहाँ देखें, इस त्रिभुज में एक चित्र है अपना, कौन सा है, त्रिभुज है, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना कि साइन थीटा में लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है। तो देखिए जी, पहली लाइन गई है लंब से कर्ण की तरफ। कहाँ गई है बेटा, लंब से कर्ण की तरफ। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है, पहला सूत्र हो जाता है, कौन सा है बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये याद करना है, थोड़ा सा दिमाग में इमेज बना के रखना कि पहले सूत्र के लिए लाइन कहाँ से कहाँ ले जाना है, ठीक है ना। तो क्या से जाएगी, लंब से कर्ण की तरफ। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा में लाइन नीचे से कर्ण की तरफ जाएगी, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तो दूसरा सूत्र हमारा ये लिखा हुआ है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा में लाइन जाएगी ऊपर से नीचे, मीन्स लंब से आधार की ओर। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो लिखा हुआ है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्लियर। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तीनों के उल्टे हैं। जैसी लाइनें अपन ने लंब से कर्ण की तरफ गए थी वैसी वापस हो जाएंगे। तो देखो दूसरा तेज लगा हुआ है इस प्रकार से, उल्टा वापस। तो साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा। तो कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। दूसरा कौन सा होता है अपना उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक में क्या होगा, कर्ण बटे आधार। फिर कौन सा आता है अपना कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये लिखे हुए हैं, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा, आधार बटे लंब। समझ में आ गया। तीन सीधे और 3 ये उसके क्या होते हैं बेटा, उल्टे मान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं, अपन को पहले से पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ध्यान से देखें। साइन का उल्टा, तो अपनी भाषा में तो साइन का उल्टा बोल रहे हैं, लेकिन मैथ में 1/, बोल देते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 1/। तो यह लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या होगा बेटा, 1/, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। मीन्स कह सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे अपन मैथ में, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा।
टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, मीन्स टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कैसे लिखेंगे इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब इसका उल्टा बताना है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा। कॉस का उल्टा सेक होता तो कॉस सेक इज इक्वल टू क्या होगा, 1/cos थीटा। नेक्स्ट आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। समझ में आ गया, ये उल्टे समझ में आ गए होंगे। अब अपन को बताया गया था एक सूत्र, उल्टे में सीधे का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा गुणे सीधा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। यानी उल्टे का सीधे में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। अब ध्यान से देखें, अब हमें पहले से ये जानकारी है कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कॉसेक थीटा होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। तो यहाँ से देखें ध्यान से, इसका इसमें गुणा करते चलते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट बराबर 1। कॉसेक का किस में गुणा करेंगे, साइन में, तो कॉसेक इंटू साइन बराबर क्या होगा, 1 होगा। सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। कॉट इंटू टेन बराबर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। शॉर्ट में ये याद करना है, उल्टे का सीधे में मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ सूत्र, साइन इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1। नेक्स्ट कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से ये सूत्र हमारे कौन से बी वाले ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, सी वाले में। तो कुछ नहीं होता है, 3 सूत्र हैं हमारे, पहले पे साइन थीटा, दूसरे पे कॉस थीटा, तीसरे पे टेन थीटा। तो 1/2 पहले के बटे में दूसरा सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा सूत्र। ट्रिक बताई थी हमने कि 1/2 बराबर 3, बोलो 1/2 बराबर 3। तो एक कौन सा है, साइन थीटा, बटा 2 कौन सा है, कॉस थीटा, बराबर तीसरा कौन सा है, टेन थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, टेन थीटा होता है। तो ये लिखा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब तीनों का उल्टा हो जाएगा बेटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको घुमा देंगे तो कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ में आ गया। नेक्स्ट सूत्र आती हैं अपनी कौन सी बेटा, सर्वसमकाएं। कौन सी आती, सर्वसमकाएं। सर्वसमकाओं के लिए मैंने बताया था कि सब में स्क्वायर है और 1 है। समझ में आ रहा। 3 सर्वसमकाएं होती हैं। तो पहली सर्वसमकाओं में जो पहली सर्वसमकाएं रहेंगी उनमें एक क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा बराबर के, और 2 सर्वसमकाओं में एक सबसे पहले होगा। ठीक है ना। एक थोड़ा अपन को दिमाग में याद करके रखना है। और इसकी ट्रिक्स बताई थी। पहली सर्वसमका में कौन सा ट्रिक है, सी को, दूसरे के लिए कौन है बेटा, तन सेक, और कौन सा है तीसरा, कोट को सेक। सी को तन सेक, कोट को सेक, सी को तन सेक, कोट को सेक। याद होगा। अब सीको से अपना पहली सर्वसमका बनती है, सी से कौन सा बनेगा, साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर सब में लगा ही देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस को मीन्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहली सर्वसमका समझ में आया, सी को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना कि इसमें एक वाले यानी साइन को या कॉस को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी दूसरी साइड ले जाते हैं उसको। ठीक है। तो साइन स्क्वायर यहीं पे रहने दिया तो 1 हमारा इक्वल टू के लास्ट में है ना, इक्वल के बाद में।
तो 1 जय का तय रहेगा, और जे कॉस उस साइड पहुंचता है तो काय का हो जाता है बेटा, माइनस का। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट एक और बन जाएगा अपना तीसरी सम का। कैसे बनेगी, अब कॉस को यहीं पे रहने देते हैं बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन उस साइड पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो एक सर्वसमका से अपनी कितनी बन जाती है बेटा, 3 बन जाती हैं। नेक्स्ट होता है सेकंड ट्रिक्स बताई थी, तन सेक। तन सेक, ठीक है ना। तन मीन्स क्या होता है, 10। सेक मीन्स सेक, तो दूसरी में एक पहले होता है, बताया था। तो 1 प्लस तन मीन्स 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब अपन 1 को यहीं पर रहने देते या 10 को यहीं पर रहने देते। 10 को देखो यहीं पर रहने दिया अपन ने, और इस बराबर के साइन के बाद में क्या है बेटा, सेक, तो सेक जई का तई है। और क्या पहुंचा उस साइड, 1 पहुंचा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सर्वसम का सेकंड क्या आंसर बनेगी बेटा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा अपना 1 को यहीं पर रहने देते हैं। अब किसको ले जाते हैं उस साइड, 10 को ले जाते हैं, तो क्या रहेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट तीसरी सम का है अपनी कौन सी बेटा, कोट को सेक। कोट को तो 1 प्लस कोट को सेक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो कोट को माने क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोट माने क्या होगा बेटा, COT कोट, तो 1 पहले जोड़ दो, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक। कोसेक मीन्स कोसेक रहेगा। ठीक है। तो तीसरी में क्या आ जाएगा, कोट को सेक, तो 1 पहले जोड़ेंगे, 1 प्लस कोट मीन्स कोट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कॉट को यहीं पे रहने दिया अपन ने, किसको ले गए उस साइड बेटा, 1 को ले गए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब किसको रहने दिया यहाँ पे, 1 को, किसको ले गए हैं, कॉट को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमारी ये सर्वसमकाएँ 9 सर्वसमकाएँ कंप्लीट होती हैं। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में केवल अपन ने डिफरेंस ये सीखा कि सिंपल जहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं है, समझना मेरी बात को, वहाँ पर जिस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा कि नहीं लिखा। और इसके पहले जो अपन ने सूत्र पढ़े थे कौन सी, साइन कॉस टेन, क्या पढ़े थे बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और साइन का उल्टा क्या पढ़ा था बेटा अपन ने, कॉसेक थीटा, कॉस का क्या पढ़ा था, सेक थीटा, टेन का क्या पढ़ा था, कॉट थीटा पढ़ा था ना। अब देखिए, लेकिन इनमें कुछ कहीं आपको 90 डिग्री माइनस थीटा दिख रहा, क्या दिख रहा है, इनमें नहीं दिख रहा। जब 90 डिग्री माइनस थीटा जिस सूत्र में बेटा नहीं है, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, सेक थीटा होगा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा बेटा, कॉट होगा। कब, जब 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं हो। समझ में आ गया। ठीक है। लेकिन जब इनमें 90 थीटा के स्थान पे क्या आ जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र कॉसेक ना हो करके नीचे को खिसक आना है, तो साइन का उल्टा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। तो इसमें जुड़ जाएगा 90 माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, साइन थीटा। ऐसे इसमें चलें ऊपर से नीचे को, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। लेकिन इसमें टेन थीटा का जोड़ा नीचे होता नहीं है कोई, तो टेन का वही रहता है उसमें और इसमें, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा,
कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, टेन थीटा। समझ में आ गया। ऐसे देखो ये लिखे हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा बेटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा। अब इनके उल्टे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि साइन जब 90 डिग्री हो तो ऊपर से नीचे वाले सूत्र में आना है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर ऊपर को चले साइन थीटा, कॉसेक 90 बराबर सेक, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। समझ में आ गया कि नहीं आया। इस प्रकार से हमारे कौन से बेटा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात भी फिनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कौन सा बेटा, जे कुछ कोण होते हैं अपने, ठीक है ना। जब अपन नीचे से स्थान से किसी मंजिल को देखते हैं, ऊपर देखा जाता है, तो अपने जो नेत्र होते हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा एक कोण बनता है, ठीक है ना। अब वो कोण बनता है तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन बनता, और जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा बनता है बेटा, अवनमन बनता है, ठीक है ना। ये याद करके रखना। जैसे मान लीजिए ये कोई मंजिल है, ऊपर इमारत है, और जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बन रहा है बेटा, उन्नयन कोण, और जब हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो कौन सा बन रहा है, अवनमन कोण। याद रहेगा, ऊपर से नीचे देखेंगे तो वो ट्रिक्स बताई थी, अवनमन मीन्स नमस्ते, नमस्ते करते तो झुक के करते, नीचे को करते, तो इस कारण से कौन सा होगा, अवनमन कोण। और जब उन्नयन में क्या होगा, वृद्धि होती है, तो उन्नयन में कौन सा कोण बनता है, नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तो कौन सा कोण बनता है बेटा, उन्नयन बनता है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट सूत्र होते हैं बेटा कौन से, ये होते हैं हमारे एक साड़ी, ठीक है ना। और इस साड़ी के माध्यम से कुछ सूत्र हैं, इनके भी कुछ एक ट्रिक्स होती है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो हमारे कोण हैं, थीटा है, ये थीटा कितने हैं बेटा अपने, 6 होते हैं, जानते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके उल्टे कॉसेक, सेक और कॉट। आया है समझ में, ध्यान से समझना, अभी याद हो जाएगा, ध्यान से समझना केवल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके कोण कितने हैं अपने पास टोटल, 0, 30, 45, 60 और 90। याद करके रखना, 0, 30, 45, 60 और 90, 0, 30, 45, 60, 90, याद हो जाएगा। जिस 6 सूत्र हमें याद है पहले से, और आगे कोण कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखें, इसमें आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र है, गांव है, ठीक है ना, कोई जगह है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक मुखिया होता है, ठीक है ना। और उस मुखिया की उस गांव में उल्टी चलती और सीधी चलती है। नहीं समझ में आ रहा, कोई VIP रुपया वाला होगा तो जैसा वो कहेगा तो गरीब लोग उसकी मानेंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही सपोज दैट ये जो 5 कोण हैं, एक गांव हैं, ठीक है ना। कौन है बेटा, गांव हैं, और उस गांव में रहने वाले मुखिया हैं जो 6, कौन से हैं बेटा, 6 मुखिया हैं। अब ये 6 मुखिया हैं, और कौन कौन से गांव में रहते हैं, एक गांव का नाम क्या है बेटा, 0 डिग्री, एक का 30, एक का 60, एक का 90, ठीक है। और मुखिया कौन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। अब समझना, अब कहा गया कि किसी गांव में, अब ऐसा नहीं है कि उस मानव की सबरे गांव में, हर गांव में चलती हो, अपने गांव में चलती है। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो एक सूत्र होता है, ट्रिक्स होती है, सीनो बन कोजी बन, बोलो, सीनो बन कोजी बन, सीनो बन कोजी बन, सीनो बन कोजी बन। अब देखो, सी माने साइन, नो माने 90, सी माने साइन। ट्रिक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सी नो, सी मीन्स साइन, नो मीन्स। अब इस ये गांव है,
तो 9 से कौन सा बन रहा बताओ? 90 आ रहा कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसी की तुक बैठ रही कि नहीं बैठ रही? सी से कौन सी बन रही बताओ इन 6 में से? सी कहाँ से बनेगा? एसआई में कौन सा है? साइन है, ठीक है ना। तो सी माने साइन, नो माने 90। साइन का 90 में 1 मान होगा। सी मीन्स साइन, नो मीन्स 90 बराबर क्या होगा? 1। साइन का 90 में कितना होगा? 1 होगा। फिर आगे लिखा को मीन्स कॉस, जी मीन्स 0, जी माने 0, कितना होगा? 1। लिखा है सीनो बन कोजी बन, सीनो बन कोजी बन। सी माने साइन, नो माने 90, बन माने बन। साइन का 90 में मान कितना होगा बेटा? 1। अब वो कैसा सुनो, जैसे ये साइन एक आदमी है और साइन की उल्टी, साइन का गांव कौन सा है? नो मीन्स 90 वाले गांव में जो 90 का मुखिया कौन है बेटा? साइन है, ठीक है ना। साइन की 90 वाले गांव में उल्टी चलती और सीधी चलती, समझ में आ रहा? जैसा वो कहेगा वैसा माना जाएगा। तो जो साइन कहता है, किससे कहता है बेटा? 90 वाले गांव वालों से कहता है कि देखो ये 1 है। तो सब लोग कहते हैं हाँ भाई साहब है 1, ठीक है ना। अब इसका साइन का उल्टा कितना होता बेटा? कोसेक। तो देखो कोसेक कौन सा है? ये। तो कोसेक का भी 90 में कितना होगा बेटा? उल्टी और सीधी, माने उल्टा मान होगा उसका और सीधा मान होगा। किसमें? 90 में। तो साइन का 90 में कितना हुआ बेटा? 1। तो कोसेक का 90 में कितना हुआ? 1। बाकी सब 0 0। बाकी सब में क्या भर देना बेटा? अनंत है, अनंत की वैल्यू 0 ही होती है। समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? तो पूरा 90 वाला खंड याद हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? जैसे हमने कहा 90 की बात करी तो ये ट्रिक से याद रहेगा। सी नो बन, सी मीन्स साइन, साइन का नो मीन्स 90 में 1, तो सीधा हो गया। तो साइन का उल्टा क्या होता बेटा? कोसेक। तो कोसेक का 90 में 1, बाकी जो बचे सब में क्या कर दो? 0 0। एक खंड निपट गया 90 वाला। अब आगे है कोजीबन, को मीन्स कॉस, 0 माने 0, 0 में कितना होता? 1। अब कॉस है दूसरा आदमी, कौन है बेटा? कॉस की कौन से गांव में चलती? जी माने 0। कॉस 0 वाले घर का है, ठीक है। अब 0 वाले में उनने कहा कि देखो बन, तो कॉस कोजीबन, तो कॉस का 0 में 1। अब कॉस का उल्टा क्या होता? सेक। तो सेक में चलो देखो, सेक का भी 0 वाले घर में कितना आएगा? बाकी सब में 0 0 कर दो। नहीं समझ में आ रहा? तो कॉस का 0 में 1 और कॉस का उल्टा सेक का 0 में 1, बाकी सब रे 0 0। समझ में आ गया? नेक्स्ट 2 खंड निपट गए अपने के नहीं निपटे। अब मैं कहूँ देखो साइन माने सीनो, तो साइन का 90 में 1, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का 90 में 1, बाकी सब 0। ऐसी कॉस में चलेंगे तो कॉस का 0 में 1, तो सेक का 0 में 1, बाकी सब 0 0, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने कौन से? साइन का निपट गया और कॉस का निपट गया। अब चल रहा है किसकी बेटा? टेन के। किसकी चल रहा है बेटा? टेन के। अब टेन के याद कैसे करेंगे? ध्यान से समझना पड़ेगा। यानी 2 खंड हो गए, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। अब हमें ये 3 खंड पढ़ना है, इसको, इसको और इसको। तो हमें क्या करना बेटा? ध्यान से समझना कि 30 45 60 बचे हैं अपने। तो हमें सब में देखो नीचे 2 2 तो है ही, एक अपना दूसरी ट्रिक से निकलता है, लेकिन हमें उस तरीके से सीखना है जिससे तुरंत बाद हमारी मान आ जाए, ठीक है। तो 30 में अपन ने याद कर लिया 1/2 कर लिया। साइन का 30 में कितना मान होता? जय का तई 45 में भी 1/2 है, केवल नीचे अंडर रूट जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? और लास्ट में देखो इसमें भी देखो /2 है, लेकिन ऊपर वाले में 1 की जगह पे क्या आ गया? अंडर रूट 3। तो ये 3 मान केवल आपको याद करना है। 1/2 बोलो, 1/2, 1/√2, √3/2 बोलो, 1/2, 1/√2 और √3/2, 1/2,
1/√2 √3/2। फटाफट याद करो जल्दी से। 1/2 1/√2 √3/2 1/2 1/√2 और √3/2। लर्न हो गया। अब देखें बोर्ड पे, तो हमें साइन का 30 में मान 3 मान याद कर लिए, तो साइन का 30 में क्या होगा बेटा 1/2, 45 में 1/√2 और 60 में √3/2। ठीक है ना जी, याद कर लिए। अब हमें कॉस के मान चाहिए। 3 खंडों के पढ़ रहे हैं, ये तो अपन ने पहले से पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देखें जी, अपन को पता है कि कॉस वाला मान है, तो इस लाइन की याद हो गए, इसको पकड़ के घुमा दो, ऐसा ऐसा है, ऐसा कर देंगे। तो देखो ध्यान से समझना, कॉस का ये 1 है तो देखो यहाँ आ गया, और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये जय का नहीं रहेगा, ये कहाँ आ गया और 0 कहाँ आ गया। नहीं समझ में आया, हमने साइन की लाइन को घुमा दिया। तो साइन का 90 का कितना है बेटा 1, तो 1 इसमें आ जाएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा है √3/2, तो कहाँ आ गया यहाँ पर। तो हमने क्या कर दिया, ऐसा तो कर दिया, देखो ऐसा कर दिया, तो इस साइड का यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, जी जय का नहीं रहा क्योंकि बीच का तो जय का नहीं रहेगा। ठीक है, 1/√2, ये कहाँ आ गया 1/2। तो कॉस के मान कौन कौन से होगा बेटा, कॉस का 0 में 1, 30 में √3/2, 45 में जय का नहीं 1/√2, 60 में और 90 में 0। अब चलते अपन 10 में। 10 का अपन को पता है कि ये तो खंड पता ही कि 0 है। 10 का 30 में याद कर लीजिए 1/√3, 1/√3 याद होगा, 1/√3 कौन सा हुआ बेटा 1/√3। अब ध्यान से समझना, हमने इसको पकड़ के खींच दिया, इसको पकड़ा और क्या कर दिया, खींच दिया, तो देखो एक तो टपक गया यहाँ और √3 आ गया यहाँ। नहीं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो 10 के मान याद करने के लिए 10 30 में क्या कर लेंगे 1/√3। अब 45 में क्या पहुँचेगा 1 और 60 में क्या पहुँचेगा √3। ठीक है ना। और ये अपना 0 अपन ने याद ही कर लिया। इन्फिनिटी अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई साड़ी नहीं आनी है, हमें मान चाहिए, पेपर में ये नहीं आनी है, क्या आना है सवाल आना है, सवाल में मान चाहिए हमको, तो मान हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी ये ट्रिक्स बता दिए अपन ने। अब देखो ये 3 मान कौन से है बेटा उल्टे, अपन को 3 याद हो गए, अब इनके उल्टे कहते चले जाएंगे। देखो 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी होगा, अनंत कर दो चाहे 0 कर दो। इसका उल्टा क्या होगा बेटा 2 ऊपर आ जाएगा, तो 1 नीचे लिखना नहीं पड़ता, तो 2 आ गया। इसका उल्टा कर दो 2 ऊपर हो जाए √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका कितना होगा बेटा 1 होगा, 1/1 मीन्स 1 ही होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है सेक, सेक किसका उल्टा बेटा होता है कॉस का, तो कॉस वाली लाइन कौन सी है जे, तो देखो 1/1 बराबर क्या होगा 1 ही होगा। इसका उल्टा कर दो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा √3, तो 2/√3। ये क्या होगा √2 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो देखो √2 आ गया, ए ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 आ गया। और ये 0 का उल्टा कर दिया, तो 0 का जब भी उल्टा करना है तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया इन्फिनिटी। अब 10 ये कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 वाली लाइन देखो कहाँ है जे, तो देखो 0 का उल्टा किया तो कितना आ गया इन्फिनिटी आ गया। और इसका उल्टा करो तो √3 ऊपर आ गया, और ये 1/1 आ गया, और ये नीचे क्या है बेटा 1, तो 1/√3 आ गया। और ये क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा बेटा 0 होगा, और 0 का उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से अपनी ये सारी क्या होती है बेटा फिनिश होती है। केवल हमें क्या याद करना है 0 के अपन को पता चल जाएंगे, सीनो 1 साइन का 90 में 1, तो उल्टा क्या होगा कॉसेक का 90 में 1, बाकी सब क्या होंगे 0 होंगे। फिर कॉस का 0 में 1 होगा, तो सेक का 0 में 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे 0। जो 3 मान अपन ने याद कर लिए, 37 का 1/2, 1/√2, √3/2। फिर इसको घुमा देंगे तो जे यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ जाएगा।
10 के मान क्या कर लिए अपन ने, रट लिया, याद कर लिया। कौन सा याद करना है, केवल एक याद करना है। कौन सा बेटा, 1/√3। 1/√3 तो इसको खींच दिया अपन ने, तो 1 यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा। बाकी ये 3 जो मान है cos x sec cot k, तो ये क्या कर देना अपन को, उल्टे कर देना है। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, और तीसरा कौन सा होता है, टेन का उल्टा। ठीक है ना, तीनों के उल्टे कौन से हो जाएंगे, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे जे 8 अध्याय के सूत्र क्या होते हैं बेटा, समाप्त होते हैं। जी अब पहले लिखवा चुके, उल्टा इंटू सीधा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से अपना ये बेसिक जो है सूत्र वगैरह क्या होते हैं अपने कंप्लीट होते हैं।